नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवारिया और आप सभी का स्वागत है ब्रांडेड क्लासेस बैठने पर। दोस्तों आज अपन देखने जा रहे हैं राजस्थान के लोक नृत्य और उनकी ट्रिक्स। काफी सारे नृत्यों की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और नक्शे के माध्यम से आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। मानचित्र के माध्यम से ना समझने में भी काफी आसानी होती है, आप सबको पता है। तो दोस्तों नृत्यों को स्टार्ट करने से पहले इनका डिवीजन वगैरह देख लेते हैं, बाद में ट्रिक्स वगैरह भी देखेंगे। पूरा वीडियो अच्छा है, एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों लोक नृत्य। नृत्य दोस्तों आप सभी को पता है क्या होता है। डांस जो होता है उसे नृत्य कहते हैं। अब नृत्य जो है उसे अध्ययन की दृष्टि से यानी कि पढ़ने के लिए चार भागों में अपन ने डिवाइड किया है। कितने? चार भागों में। फर्स्ट जो है वो है क्षेत्रीय नृत्य। कैसा नृत्य? क्षेत्रीय नृत्य यानी कि वह नृत्य जो किसी विशेष क्षेत्र में किया जाता है, यानी कि एक फिक्स एरिया है उसमें जो नृत्य होता है उसे कहते हैं अपन क्षेत्रीय नृत्य। जैसे कि आप कह सकते हो मारवाड़, मेवाड़, मेवात, शेखावाटी, हाड़ौती, गोडवाड़। आप सभी को पता है मारवाड़ में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर ये सभी का क्षेत्र आता है, जबकि मेवाड़ में वही उदयपुर, सिरोही ये सब पूरा क्षेत्र मेवाड़ के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथ में, यदि मेवात, अलवर, भरतपुर, धौलपुर का क्षेत्र मेवात में आता है, ठीक है। हाड़ौती में यदि बात करें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र हाड़ौती में आता है। वहीं गोडवाड़ में जालोर, पाली, सिरोही इस प्रकार का क्षेत्र आता है। तो इस क्षेत्र में कोई विशेष नृत्य होता है तो उसे अपन कहते हैं क्षेत्रीय नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों व्यावसायिक नृत्य, यानी कि वह नृत्य जो व्यवसायिक दृष्टि से किया जाता है, यानी कि जिसमें कोई आर्थिक स्थिति सुधारने, जो अपनी व्यक्तिगत स्थिति को सुधारने के लिए किया जाता है। जैसे कि यदि आप बात करें कठपुतली नृत्य, तो हमारे घरों में काफी बार कोई कठपुतली वाले आते हैं, नृत्य वगैरह करते हैं, उनका मनोरंजन होता है लोगों का और उनको पैसे देते हैं। तो जो पैसे कमाने के उद्देश्य से जो नृत्य किया जाता है उसे कहते हैं व्यवसायिक नृत्य, या इसे पेशेवर नृत्य भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो इस प्रकार का नृत्य करता है उसका एक स्पेशल पैसा होता है, उसका एक पैशन होता है, प्रोफेशन होता है, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल नृत्य भी इनको कह सकते हैं। तो इसमें आता है दोस्तों भवाई नृत्य, मेवाड़ क्षेत्र में होता है। कच्ची घोड़ी नृत्य जो कि शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। कठपुतली उदयपुर में, ठीक है। वहीं तेरह ताली जो कि जैसलमेर क्षेत्र वगैरह में होता है। रूणीचे के मेले में रामदेव जी का जब मेला लगता है तो रामदेव जी के पंथ के जो अनुयायी होते हैं दोस्तों, जिन्हें अपन कहते हैं कामड़िया पंथ। रामदेव जी का पंथ कौन सा है? कामड़िया पंथ। उनके जो अनुयायी है वो 13 मंजीरा लेकर नृत्य करते हैं, इसलिए उसे 13 ताली नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट है कालबेलिया नृत्य। यह दोस्तों एक जातीय नृत्य है जो कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है। साथ में ही यह दोस्तों आजकल क्या है, पैसे कमाने के उद्देश्य से भी किया जा रहा है, इसलिए अपन इसे व्यवसायिक नृत्य भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है भोपों के नृत्य। आप सभी ने देखा होगा रामदेव जी के, तेजा जी के, बाबू जी के आदि के भोपे होते हैं और वो जो नृत्य करते हैं उनको लोग पैसे भी देते हैं, इसलिए ये भी एक व्यवसायिक नृत्य की श्रेणी में आता है और इन्हें कहते हैं भोपों के नृत्य। ढोल नृत्य, शादी आदि कार्यक्रमों वगैरह पर आजकल ढोल जो है वो साधारणतः मंगाया जाता है, ठीक है। तो ढोल वालों को बुलाते हैं, उनको भी लोग पैसे देते हैं, वो भी अपने व्यवसाय की दृष्टि से नृत्य करते हैं, जिसे कहते हैं ढोल नृत्य। नेक्स्ट है जातीय नृत्य, जो एक विशेष जाति द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं जातीय नृत्य। जैसे कि यदि बात करें कालबेलिया जाति यदि नृत्य करे तो कालबेलिया। बंजारा जाति के लोग करें यानी कि बिंडजारा, पुराने जमाने में कहते हैं बिंडजारा, ठीक है। जैसे कि वो गाना भी है ना, पियो बिंडजार हो रहे, ठीक है। तो बिंडजारो है ना, तो वो बिंडजारो द्वारा किया जाने वाला नृत्य क्या है? जातीय नृत्य। मेव जाति के लोग करें तो मेव नृत्य, ठीक है। गुर्जर जाति के करें तो गुर्जर, ठीक है। यानी कि ये जातीय नृत्य है, इन सभी के अलग अलग नृत्य है जातियों के, ठीक है। बंजारा जाति द्वारा अलग नृत्य किया जाता है, जैसे मछली नृत्य बंजारा जाति के लोग करते हैं। कालबेलिया जाति के शंकरिया, इंडोनी ये सभी नृत्य कालबेलिया करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जनजातीय नृत्य। वे नृत्य जो एक विशेष जनजाति द्वारा संपादित किए जाते हैं, यानी कि एक विशेष जनजाति के लोग एक विशेष नृत्य को करते हैं, तो उसे कहते हैं जनजातीय नृत्य। जैसे कि भील जनजाति, इन सभी के अलग अलग ट्रिक्स वगैरह देखेंगे, सभी पूरा डिटेल में देखेंगे। गरासियों के नृत्य अलग देखेंगे, शहरियों के नृत्य अलग देखेंगे, कंजर के, कथोड़ी के, मीणा के सभी के नृत्य अपन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्षेत्रीय नृत्यों से, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें लोकेशन के माध्यम से अपन देखेंगे कौन सा नृत्य कहां पर किया जाता है, कौन सा उसका क्षेत्र है, क्योंकि प्रश्न ज्यादातर यहीं से आएगा और डिटेल में अगर कोई आने वाला है तो वो मैं आपको बाद में थोड़ी देर में बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ से जांगल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? जांगल प्रदेश दोस्तों पुराने टाइम में बीकानेर को कहते थे। किसे कहते थे? बीकानेर में प्राचीन टाइम में जांगल प्रदेश कहा जाता था। तो जांगल प्रदेश जो है इसमें नृत्य किया जाता है अग्नि नृत्य। तो पूछ ले आपको अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है, ऑप्शन में जांगल देश हो तो भी सही है, जांगल प्रदेश लिखा हो तो भी सही है, और बीकानेर लिखा हो तो भी सही है, क्योंकि बीकानेर का ही पुराना नाम है जांगल प्रदेश, ओके। और अग्नि नृत्य जो है यह दोस्तों जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है।
जसनाती संप्रदाय के जो संत होते हैं वो करते हैं अग्नि नृत्य। और जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ ही कहाँ पर है? कतरी आसल बीकानेर में स्थित है, तो बीकानेर में यह किया जाता है। ठीक है, दूसरा अपन बात करें मांड प्रदेश, पुराने टाइम में जैसलमेर को कहते थे। यहाँ की मांड गायकी भी प्रसिद्ध है, मंगनियार गायकी, मांड गायकी, ये पूरा प्रदेश यहीं पर आता है। ठीक है, तो मांड प्रदेश किसे कहते थे? जैसलमेर को कहते थे। और जैसलमेर में जो नृत्य किए जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, हिंडोला और कीलियो बोरियो या कीलिया बोरिया कहते हैं इसे। ठीक है, हिंडोला और कीलियो बोरियो या कीलिया बोरिया नृत्य जैसलमेर जिले में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, मांड प्रदेश जैसलमेर को कहते हैं। जैसलमेर में किया जाने वाला नृत्य हिंडोला या फिर कीलिया बोरिया नृत्य है। सेकंड थर्ड बात करते हैं मारवाड़, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मारवाड़ के नृत्य इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ में कौन कौन से नृत्य होते हैं दोस्तों? तो ट्रिक भी बताऊंगा, ध्यान रखना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना का, पूरा मजा आएगा। ठीक है, तो गुड़ला नृत्य, घूमर नृत्य, झांझ नृत्य, डांडिया नृत्य, गेर नृत्य और कानुड़ा नृत्य। कौन कौन से? गुड़ला, घूमर, झांझ, डांडिया, गेर और कानुड़ा। गुड़ला तो आपने नाम सुना होगा, गुड़ले कहाँ से संबंधित है? राव सातल वगैरह कहानी आपने सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं आपको कभी सुना दूंगा। फिलहाल में अपन लोक नृत्य देखते हैं, तो वो गाना भी है ना, गुड़लो गुड़लो रमण गियो। ठीक है, या फिर एक और गाना भी है, गुड़ला में रिपियो गाल गुड़लो घूमेला जी घूमेला। ठीक है, या फिर घूमर घूमर रमवा मैं जैसा, गाने में आपने सुने होंगे, राजस्थान में रहते हो तो सुने होंगे। ठीक है, तो घूमर नृत्य जिसे राजस्थान का राज्य नृत्य कहते हैं, नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। ठीक है, और क्या है? राजस्थान का राज्य नृत्य, नृत्यों का सिरमौर। आप काफी उपनाम भी है इसके, आगे डिटेल में देखते हैं। तो ये क्या है? गुड़ला, घूमर, झांझ, डांडिया, गेर और कानुड़ा। ट्रिक है इसकी कुछ नहीं, गुगु, क्या? गुगु झंडा, गुगु झंडा गेर का। बोलो गुगु झंडा गेर का, गुगु झंडा गेर का। गु से घूमर, गु से गुड़ला। ठीक है, दो तो ये हो गए। गुगु, झंडा से ज से हो जाएगा झांझ और डा से डांडिया। झंडा से क्या हो जाएगा? जैसे झांझ, डा से डांडिया। और गेर का यानी कि गेर और का से कानुड़ा, गेर और कानुड़ा। इसमें भी गेर पूछे तो दोस्तों बाड़मेर क्षेत्र में, कहां पर? बाड़मेर में गेर नृत्य होता है, और एक होता है मेवाड़ में। तो गेर नृत्य दो जगह होता है, एक मेवाड़ में एक बाड़मेर में। ये काफी बार पूछा जाता है। मेवाड़ और बाड़मेर में किया जाने वाला नृत्य है गेर नृत्य। ठीक है, और गेर काफी प्रकार की होती है। नेक्स्ट ये हो गया गुगु झंडा गेर का, गुगु झंडा गेर का, गुड़ला, घूमर, झांझ, डांडिया, गेर, कानुड़ा। ये हो गए मारवाड़ क्षेत्र के नृत्य, ध्यान रखना, गुगु झंडा गेर का। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन गोडवाड़। गोडवाड़ जो है दोस्तों मारवाड़ के नीचे का क्षेत्र होता है, उसे गोडवाड़ कहते हैं, जिसमें जालोर, पाली, सिरोही का क्षेत्र आता है। ठीक है, तो गोडवाड़ क्षेत्र में जो नृत्य होता है दोस्तों, उसमें एक ढोल नृत्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ढोल नृत्य जालोर जिले में होता है। मेन इसका जिला पूछे, एकाधिकार जालोर का ये। ठीक है, ये काफी बार पूछा जाता है ढोल नृत्य कहाँ का है, तो ढोल नृत्य जालोर से संबंधित रहता है। और हालांकि आप ऐसे कह सकते हो हमारे घरों में भी तो ढोल आते हैं, नहीं, अपने को सिर्फ राजस्थान के जो लोक नृत्य उसी के हिसाब से पढ़ना है, किताब में क्या लिखा गया है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी गली में ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ढोल नृत्य जो है वो जालोर क्षेत्र का है। और इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये थाकना शैली में किया जाता है। पूछा जाता है कौन सी शैली में होता है यहाँ पर नृत्य, तो थाकना शैली में ढोल नृत्य जो है वो जालोर जिले में होता है। थाकना, आप ऐसा सोचिए, कोई ढोल बजा रहा है तो बार बार बजाएगा तो थक जाएगा, थकने से क्या बनेगा? थाकना शैली। तो ये पूछा जाए तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट, जब जब कोई ढोल बजाता है उसके संग थाली भी बजाने वाला एक आदमी होता है। ढोल बजाने के साथ साथ है थाली बजाने वाले लेके आता है। तो ढोल और थाली दोनों के दोनों गोडवाड़ क्षेत्र के नृत्य है। ठीक है, और ढोल कहाँ से संबंध रखता है? जालोर से। शैली कौन सी है? थाकना। ठीक है, और जालोर में एक और नृत्य होता है जिसे कहते हैं लुम्बाड़ नृत्य या फिर लुम्बड़ नृत्य कहते हैं। तो लुम्बड़ नृत्य या लुम्बाड़ नृत्य का संबंध कहाँ से आता है? तो ये भी जालोर जिले से आता है। लुम्बर या लुम्बाड़, ढोल थाकना शैली में, जालोर जिले में। और थाली, ढोल, ये दोनों किससे? अगर क्षेत्र पूछे तो गोडवाड़ क्षेत्र, जिला पूछे तो जालोर। ठीक है, नेक्स्ट है मेवाड़ नृत्य। कहाँ का? मेवाड़ के देखते हैं, सिंपल है, ट्रिक बता देते हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगा। कुछ नहीं है, मेवाड़ में कौन कौन से नृत्य आते हैं? तो गवरी नृत्य, गेर नृत्य, सुकर, हरणो, डांग। ठीक है, गवरी, गेर, सुकर, हरणो, डांग। तो दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य कौन कौन से हुए? गवरी, गेर, सुकर, हरणो, डांग। बोलो गवरी, गेर, सुकर, हरणो, डांग। तो इसमें कौन कौन से? गग्गे, क्या बोलो? गग्गे, सुकर, हरडा, गग्गे, सुकर, हरडा, गग्गे, सु कर हरडा, गगे सुकर हरडा। ग से गवरी, गे से गेर, सुकर से सुकर खुद, हर से हरणो और डा से डांग। इंपॉर्टेंट ये है कि डांग नृत्य जो है वो नाथ द्वारा राजसमंद में होता है। इंपॉर्टेंट ये है, डांग नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद में किया जाता है। वही डांग क्षेत्र पूछे तो करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर का क्षेत्र आता है।
करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर का क्षेत्र किसमें आता है? डांग में आता है। ठीक है, यहाँ पे धौलपुर है, बाद में करौली है, बाद में सवाई माधोपुर है। ये डांग क्षेत्र कहलाता है। डांग की रानी करौली को कहते हैं, डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं। ठीक है, लेकिन डांग नृत्य कहां पर होता है? नाथ द्वारा राजसमंद में किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है ये मारवाड़ का मैंने बता दिया। मारवाड़ के कौन कौन से? घुग्गू, झंडा, गेर का। घुग्गू, झंडा, गेर का। घू से घूमर, घू से गुड़ला, घू से घूमर, घू से गुड़ला। घुग्गू, ज से जांज, डा से डांडिया, झंडा, गेर का गेर, का से कानुड़ा। ये सभी कहां पर होते हैं? मारवाड़ में होते हैं। कानुड़ा नृत्य पूछे तो ये चोटन में होता है। कहां पर? चोटन, बाड़मेर में कानुड़ा नृत्य होता है। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। चोटन बाड़मेर में जो होता है उसे कहते हैं कानुड़ा नृत्य। ये बाड़मेर का है। ठीक है, चोटन बाड़मेर। आगे डिटेल में और देख लेंगे अपन, काफी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल में अपन सिर्फ इनकी लोकेशन देख रहे हैं। तो फिलहाल में अपन ने ये देख लिया, जंगल प्रदेश यानी कि बीकानेर में किया जाता है भैरव नृत्य, नहीं ये अग्नि नृत्य। ठीक है, अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का नृत्य है जो कि कतरियासर बीकानेर में किया जाता है। बीकानेर को प्राचीन काल में जंगल प्रदेश कहते थे। ठीक है, मांड प्रदेश जैसलमेर को कहते हैं, और जैसलमेर में दो नृत्य फेमस है, हिंडोला, ठीक है, और कीलिया बोरिया। क्या? कीलिया बोरिया मांड क्षेत्र जैसलमेर के नृत्य है। घोड़वाड़ के वापस देखे एक बार, गुड़ला, घूमर, जांज, डांडिया, गुड़ला, घूमर, जांज, डांडिया, गेर, कानुड़ा, यानी कि गुगु, झंडा, गेर का। गुगु, झंडा, गेर का। बाद में गोडवाड़ के हमने देखे ढोल और थाली। ठीक है, फिर हमने देखा लुम्बड़ नृत्य, ये भी जालोर का है, और ढोल नृत्य थाकड़ा शैली में जालोर में किया जाता है। कानुड़ा नृत्य जो है वो चोटन बाड़मेर में होता है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात हमने की मेवाड़ के वही देखे गग्गे, सुकर, हरडा। गगे, सुकर, हरडा। ग से गवरी, गे से गेर, सुकर से सुकर, हर से हरनो, और डा से डांग। डांग कहां पर होता है? नाथ द्वारा राजसमंद में। इतना हमने देखा और रिवीजन किया। अभी अपन देखेंगे वागड़ क्षेत्र के नृत्य। वागड़ क्षेत्र सबसे पहले तो कहते किसे गए? वागड़ क्षेत्र कहते हैं दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा को। ये अभी प्रश्न भी आया था एक, अभी गिरीश सर ने कौन सी बोली को भीली बोली कहा है? तो दोस्तों भील कहां पर पाए जाते हैं? भील यहाँ पर इस उदयपुर संभाग में सर्वाधिक भील वगैरह ये जनजातियां पाई जाती है। इसी में क्या होगा? वागड़ जो है इससे कहते हैं वागड़ी बोली को भीली बोली। गिरीश ने कहा है वागड़ी बोली को भीली बोली का है, और भील यहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो वागड़ क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? एक तो डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा जिला आता है। तो इसमें क्या याद रखना है? पांच इसमें नृत्य है दोस्तों, पालीनोच, चौगोला, पैजण, गरबा, मोहिनी। पालीनोच, चौगोला, पैजण, गरबा, मोहिनी, या मोहिली भी कहीं पे लिखा हुआ मिले तो भी चलेगा। तो पालीनोच, चौगोला, पैजण, गरबा और मोहिनी या मोहिली। ठीक है, तो इसमें याद कैसे करेंगे? तो दोस्तों आप मानो एक कोई पुराना बंदा था, पेग लगाता था। क्या लगाता था? पेग। उसने पेग लगाना मान ले बीच में छोड़ दिया था, अभी वापस पेग लगाना शुरू कर दिया। पेग यानी कि शराब पीता था। ठीक है, तो इसमें अपने को ध्यान रखना है पांचो पेग मो। क्या? पांचो पेग मा, यानी कि उसने पहले पेग लगाना छोड़ दिया था, अभी पांचा पेग में चला गया। पांचा यानी रिटर्न, तो पांचो पेग मो बोलो। ठीक है, पांचो पेग मा, पांचो पेग मा। पा से पालीनोच, चो से चौगोला, पे से पैजण, ग से गरबा और मा से मोहिनी। पांचो पेग मा। पा से पालीनोच, चो से चौगोला, पे से पैजण, ग से गरबा और मां से मोहिनी। ठीक है, आराम से आपको याद हो जाएंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 5 बार, लगभग आप 5 बार पढ़ोगे तो आपको रट्टा जाएगा, यानी कि आपके मुंह पर उंगलियों से याद हो जाएंगे आराम से। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाड़ौती के नृत्य। हाड़ौती आप सभी को पता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को हाड़ौती कहते हैं। ठीक है, अब हाड़ौती में नृत्य दोस्तों 3 फेमस है, एक है चक्री, एक है बिंदोरी, एक है धाकड़। बिंदोरी इंपॉर्टेंट है, बिंदोरी झालावाड़। बिंदोरी कहां पर होता है? झालावाड़ में कौन सा नृत्य होता है? बिंदोरी नृत्य होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, काफी बार पूछा जा चुका है। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ से संबंध रखता है। ये डांग नृत्य नाथ द्वारा से, तो बिंदोरी कहां पर है? झालावाड़ में। चक्री, बिंदोरी, धाकड़। चक्री, बिंदोरी, धाकड़ कहां पर है? हाड़ौती क्षेत्र में चक्री, बिंदोरी, धाकड़ नृत्य किए जाते हैं। चक्री, बिंदोरी, धाकड़। बिंदोरी कहां पर है? झालावाड़ में। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हाड़ौती में बात करते हैं शहरिया जनजाति, जो कि 12 में पाई जाती है। 12 में पाई जाती है एक शहरिया जनजाति। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया भारतीय आदिम जनजाति समूह में सम्मिलित है, और वहीं 12 में पाई जाने वाली शहरिया जनजाति के कुछ नृत्य फेमस है। ये आपको यहीं पे बता देता हूँ, बाद में जनजातीय नृत्यों में अलग से बता दूंगा। ठीक है, तो शहरिया जनजाति कौन कौन से नृत्य करती है? शिकारी, इंद्रपरी, लहंगी और बिछवा। शिकारी, इंद्रपरी, लहंगी, बिछवा। शिकारी, इंद्रपरी, लहंगी, बिछवा। कौन से जाति का नृत्य है? शहरिया जनजाति के नृत्य है। ट्रिक क्या है इसकी? तो सिंपल ट्रिक है, शहरिया जो है वो इसी बिल में रहते हैं। शहरिया इसी बिल में रहते हैं। शहरिया इसी बिल में रहते हैं। ई से इंद्रपरी, सी से शिकारी। ई से इंद्रपरी, सी से शिकारी। बिल से हो जाएगा बिछवा और ल से लहंगी। इसी बिल, इसी बिल। ई से क्या हुआ था? ई से हुआ था दोस्तों इंद्रपरी। ठीक है, सी से शिकारी, इसी बिल। बी से बिछवा और
क्या हो गया, बी से बिछुआ और ल से हो जाएगा लहंगी। ठीक है, इसी बिल, इसी से ई से क्या था, ई से था इंद्रपरी, सी से शिकारी, बी से बिछुआ, ले से लहंगी। ओके, तो ये हो गए शहर या जनजाति के कान 12 क्षेत्र के नृत्य। तो हाड़ौती के हमने देख लिए, चक्री, बिंदुरी, धाकड़। चक्री तो कुछ नहीं, बिंदुरी जो है ये झालावाड़ का नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डांग। डांग क्षेत्र कहते हैं दोस्तों करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर को डांग कहते हैं, और डांग की रानी करौली को कहते हैं, डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं। ठीक है, डांग की रानी इंपॉर्टेंट है, करौली काफी बार पूछा जाता है। यहाँ पर एक करौली में एक केला देवी का मंदिर है। किसका मंदिर है भाई, करौली में केला देवी का मंदिर है। ठीक है, और वहां पर जो नृत्य किया जाता है वो किया जाता है लांगुरिया नृत्य। कौन सा नृत्य, लांगुरिया नृत्य। तो लांगुरिया नृत्य का इतना ही पूछा जाता है, कहां से संबंध रखता है, डांग क्षेत्र से। जिला पूछे तो करौली, जिला करौली, क्षेत्र पूछे तो डांग, और कौन सी देवी का है तो ये केला देवी के मंदिर में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है मेवात क्षेत्र, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। बोलो, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। ज्यादातर तो अलवर और भरतपुर ही मानते हैं। ठीक है, धौलपुर बीच में आता है मेवात क्षेत्र में। तो यहाँ पर कौन कौन से नृत्य होते हैं ध्यान रखना, रतवई, रणबाजा, बम, हुरंगा, चरकुला और खाली। रतवई, रणबाजा, बम, हुरंगा, चरकुला और खाली। दोस्तों ट्रिक क्या हुई, रतवई रण में बम लेके जाते हैं, रतवई रण में बम लेके जाते हैं और हुचर का भरते हैं। क्या भरते हैं, हुचर का भरते हैं। ऊ से हुरंगा हो जाएगा। ठीक है, चर से हो जाएगा चरकुला और खा से हो जाएगा खारी, हुचर का। ऊ से हुरंगा, चर से चरकुला, खा से खारी। रतवई रण में बम लेके जाते हैं, हुचर का भरते हैं। ऊ से हुरंगा, चर से चरकुला और खा से खारी। तो ये हो गया मेवात क्षेत्र के नृत्य, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। इसमें इंपॉर्टेंट है ये बम जो है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बम नृत्य कहां पर होता है, अलवर और भरतपुर में होता है। ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया था, ग्राम सेवक 2021 में आया है। यहाँ पे जो नृत्य होता है उसे बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, बम के माध्यम से किया जाता है और रसिया लोग करते हैं तो बम रसिया। बोलो, बम रसिया नृत्य कहाँ का है, तो मेवात क्षेत्र का है। क्षेत्र पूछे तो मेवात, जिले पूछे तो अलवर, भरतपुर। ठीक है, बम रसिया। ये भी पूछा गया था अभी ग्राम सेवक 2021 में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य। शेखावाटी दोस्तों चूरू झुंझुनू सीकर को कहते हैं। चूरू झुंझुनू सीकर को सम्मिलित रूप से शेखावाटी कहते हैं। वहीं इसमें से चूरू को हटा दिया जाए तो तोरावाटी कहते हैं। ठीक है, चूरू झुंझुनू सीकर को शेखावाटी, यदि चूरू हटा दिया जाए यानी कि सिर्फ झुंझुनू और सीकर लिया जाए तो उसे तोरावाटी कहते हैं। तो दोस्तों शेखावाटी के कौन कौन से नृत्य हुए, नृत्य हुआ जिंदाद, कबूतरी, ढप, चंग, लुअर, गिदड़। लुअर को क्या कहते हैं, लुइरे, लुइरे भी कहते हैं। तो याद कैसे करेंगे, जिंदा कबूतरी ढप चलूंगी। जिंदा कबूतरी क्या कहती है, मैं ढप चलूंगी। ढप मान लीजिए आपको स्थान है, हालांकि ढप एक क्या है, वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, ढप एक वाद्य यंत्र है, चंग भी एक वाद्य यंत्र है, इसीलिए इनका नाम भी ढप और चंग है। ठीक है, तो जिंदा कबूतरी क्या कहती है, ढप चलूंगी। जिंदा कबूतरी बोलती है मैं ढप चलूंगी। तो जिंदा से जिंदाद, कबूतरी से कबूतरी, ढप से ढप, च से चलूंगी। चलूंगी में 3 है, चलूंगी में क्या है 3, 1 2, च से क्या हो गया, चंग हो जाएगा। ठीक है, लू से हो जाएगा लुअर या लुइरे, लुइरे, और गी से गिदड़। तो ये सभी कहां से संबंध रखते हैं, शेखावाटी से। एक शेखावाटी क्षेत्र का व्यावसायिक नृत्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है कच्ची घोड़ी। कौन सा है, कच्ची घोड़ी। ये यहाँ का क्या है, व्यवसायिक नृत्य है, कच्ची घोड़ी। ठीक है, ध्यान रखना। उसी प्रकार मेवाड़ का यदि व्यवसायिक नृत्य अपने को पूछ ले तो मेवाड़ में एक व्यवसायिक नृत्य आता है जिसका नाम है भवाई। कौन सा नृत्य, भवाई नृत्य मेवाड़ का है। वहीं उदयपुर में कठपुतली, उदयपुर में क्या है, कठपुतली जो है, कठपुतली का संबंध कहां से, उदयपुर में। कठपुतली को क्या है, भारतीय लोक कला मंडल जो कि उदयपुर में, किसने स्थापना की थी, देवीलाल सामल ने 1952 में। 1952 में देवीलाल सामल ने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना उदयपुर जिले में की थी, जहां पर कठपुतली को एक विशेष क्या है, संरक्षण प्राप्त है। कठपुतली का संरक्षण वहां पर किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया कच्ची घोड़ी वगैरह। अभी बात करते हैं ढूंढाड़। ढूंढाड़ कहते हैं दोस्तों जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र। मेन तो जयपुर इसमें आता है, तो जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। और खेराड़ जो है यह कहलाता है भीलवाड़ा का जहाजपुर तहसील है, भीलवाड़ा की एक तहसील है जहाजपुर, वहां के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, खेराड़ कहलाता है। ठीक है, और भीलवाड़ा में एक नृत्य किया जाता है, नाहर नृत्य। भीलवाड़ा में कौन सा नृत्य होता है, नाहर नृत्य किया जाता है। नाहर नृत्य का संबंध है भीलवाड़ा से। ओके, खेराड़ और ढूंढाड़ के मध्य में नृत्य कौन सा होता है, तो खेराड़ और ढूंढाड़ में नृत्य होता है डिघीपुरी का राजा। बाजे थे नौबत बाजा मारा डिघीपुरी का राजा। ये पहले कविता भी आती थी, जब हम दूसरी तीसरी में पढ़ते थे तो ये किताब आती थी कार्यानुभव वगैरह, तो उस टाइम में पुरानी किताबों में आती थी डिघीपुरी का राजा। बाजे थे नौबत बाजा मारा डिघीपुरी का राजा। ठीक है, एक आता मेरवाड़ा। जब आप एकीकरण पढ़ते हो तब इसका नाम बार बार आता है, अजमेर मेरवाड़ा।
एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश या सी श्रेणी का जो है, थर्ड श्रेणी का जो है ये आता था क्या ठिकाना। तो मेरवाड़ा जो है यह दोस्तों क्या था, अजमेर मेरवाड़ा एकमात्र क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था एकीकरण के समय। और यहाँ पर जो नृत्य होता है ये दोस्तों भैरव नृत्य, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं अजमेर में कौन सा नृत्य होता है, भैरव नृत्य। ब्यावर में कौन सा नृत्य होता है, तो भी भैरव नृत्य। मेरवाड़ा में कौन सा नृत्य होता है, भैरव नृत्य। तो ये सभी क्षेत्रीय नृत्य, कौन कौन सा नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य। तो दोस्तों अभी हमने देख लिए सभी क्षेत्रीय नृत्य, क्या क्षेत्रीय नृत्य हमने देख लिए। तो इससे प्रश्न किस प्रकार से आएगा, जैसे कि आपको पूछ लिया निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है, या निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का है, निम्न में से कौन सा नृत्य मेवाड़ से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। मैंने आपको ट्रिक्स के माध्यम से सभी बता दिया, आप आसानी से याद कर सकते हो उससे, और आप पहचान कर सकते हो कौन सा नृत्य कौन से क्षेत्र का है। अभी अपन कुछ विशिष्ट पॉइंट्स वगैरह है इनमें, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट है गिद्ध नृत्य। गिद्ध नृत्य दोस्तों यह एक सामाजिक एकता का प्रतीक है और शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है, यह भी रटाया आपको याद करवाया है। और मुखौटा प्रधान नृत्य कैसा है, एक मुखौटा प्रधान नृत्य कौन सा है, गिद्ध नृत्य शेखावाटी का है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं चंग नृत्य, यह भी शेखावाटी का है और होली के अवसर पर किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, होली के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो चंग नृत्य नाम आएगा। यह चंग वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, इसलिए इसे चंग नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट है डप नृत्य, इसमें डप वाद्य यंत्र का यूज होता है और यह बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर, बसंत पंचमी के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य डप नृत्य कहलाता है। नेक्स्ट है कबूतरी नृत्य, यह चूरू में है तो शेखावाटी का, लेकिन जिला पूछ ले तो चूरू अपने को आंसर देना है। और ये गीदड़, चंग एंड डप ये तीनों केवल पुरुष करते हैं, गिद्ध, चंग, डप तीनों पुरुष करते हैं। ओके, नेक्स्ट मारवाड़ क्षेत्र के कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो घूमर, घूमर आप सभी को पता है राजस्थान का राज्य नृत्य है और यह रजवाड़ी नृत्य के नाम से जाना जाता है। साथ ही में घूमर को नृत्यों का सिरमौर कहते हैं, क्या कहते हैं, नृत्यों का सिरमौर। और कहते हैं इसको महिलाओं द्वारा क्या किया जाता है, घूमर हमेशा महिलाएं करती है। और नृत्यों की आत्मा भी किसे कहते हैं, घूमर को कहते हैं नृत्यों की आत्मा। वाद्य यंत्र इसमें ढोल और थाली काम आता है। कौन कौन से, ढोल और थाली वाद्य यंत्र ये पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र किसमें काम आता है। तो अभी प्रश्न आया था दोस्तों, जैसे कि कच्ची घोड़ी नृत्य, ये भी शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। कौन सा, कच्ची घोड़ी। आगे देखेंगे वैसे भी किसमें आ जाएगा, व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य। इसमें कौन सा वाद्य यंत्र काम आता है, यह प्रश्न था ग्राम सेवक यानी कि वीडियो 2021 में यह प्रश्न आया अभी दिसंबर में, ठीक है। क्या था, कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र काम आता है, तो वो था झांझ। कौन सा वाद्य यंत्र था, झांझ वाद्य यंत्र जो है यह कच्ची घोड़ी नृत्य में काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है गुड़ला नृत्य। गुड़ले खां का प्रतीक क्या, आप सभी को पता होना चाहिए। प्रतीक क्या है गुड़ला का, तो वो है गुड़ला खां का सिर, ठीक है। और पूछे तो इसमें क्या होता है, छिद्रित मटका लेते हैं और उसमें जलता हुआ दीपक रखकर लड़कियां जो है वो गली गली में जाती है, इसके नृत्य को प्रदर्शन करती है। इसे कहते हैं गुड़ला नृत्य, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो है वो गुड़ले खां की जो पुत्री थी गिंदोली, उसने की थी। गुड़ला की पुत्री गिंदोली ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है झांझ नृत्य, यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है और इसमें भी छिद्रित मटका उपयोग में आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चरवा नृत्य। किसकी बात कर रहे हैं, चरवा नृत्य। ये सभी मारवाड़ के हैं, ठीक है। तो चरवा नृत्य जो है वो माली महिलाओं द्वारा, कौन सी, माली समाज की महिलाएं जो होती है वो चरवा नृत्य करती है। कब करती है, तो संतान प्राप्ति पर। संतान प्राप्ति पर माली समाज की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो चरवा नृत्य का नाम सामने आता है। नेक्स्ट है डांडिया। डांडिया आप सभी को पता है नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है डांडिया नृत्य। नेक्स्ट है कीलियो बोरियो, जैसलमेर में किया जाता है, मांड प्रदेश में, बताया आपको। और ये नया जवाई यानी कि जब पावना या फिर जवाई जब घर आते हैं पहली बार, तो नए जवाई के घर आने पर क्या किया जाता है, कीलियो बोरियो नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है कानूड़ा नृत्य, चोटन बाड़मेर में किया जाता है कानूड़ा नृत्य। नेक्स्ट है मछली नृत्य, बंजारा जाति की महिलाओं द्वारा बाड़मेर में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, बंजारा जाति की महिलाओं द्वारा बाड़मेर में किया जाने वाला नृत्य मछली नृत्य होता है। बंजारा का संबंध मछली से है, ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट है सुगनी नृत्य, सुगनी या सुगनी। तो सुगनी है ये आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाता है और चेहरे पर क्या होता है, इसमें सुगंधित पदार्थ लपेट दिया जाता है, यानी कि चेहरे पर सुगंधित पदार्थ लगाया जाता है और सुगनी नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है लुम्बार या लुम्बर नृत्य। तो लुम्बार या लुम्बर नृत्य ये जालोर का नृत्य, पहले भी बता चुका हूँ। ढोल नृत्य जालोर का है और लुम्बार नृत्य जालोर का है। नेक्स्ट थाली। थाली भी दोस्तों किसमें, गोडवार क्षेत्र में होता है। साथ ही यह कोल्लूमंड और फड़ौदी में भी होता है, जो कि जोधपुर के अंतर्गत आते हैं, कोल्लूमंड एंड फड़ौदी, ठीक है। नेक्स्ट है बाबू जी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो भी थाली नृत्य आता है। नेक्स्ट है हिंडोला। हिंडोला जैसलमेर में होता है, ये मैंने आपको पहले बताया है।
तो ये थे क्षेत्रीय नृत्य मारवाड़ के हुए और शेखावाटी के हुए। तो इन्हीं नृत्यों में दोस्तों नेक्स्ट है नाहर नृत्य। नाहर नृत्य का संबंध है दोस्तों मांडलगढ़ भीलवाड़ा से। मैंने पहले भी बताया भीलवाड़ा में एक नृत्य होता है नाहर नृत्य, ठीक है। एक खेराड़ और ढूंढाड़ के मध्य होता था, वो था डिघीपुरी का राजा, वो तो मेन होता है टोंक में, ठीक है। लेकिन ये नाहर नृत्य ओनली फॉर भीलवाड़ा में होता है। इसे मांडलगढ़ भीलवाड़ा में होता है कौन सा नृत्य? नाहर नृत्य, ठीक है। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सबसे पहले तात्या टोपे जो है वो राजस्थान में मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे, ठीक है। और ये नाहर नृत्य जो है वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है और रंग त्रयोदशी के समय किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डांग नृत्य। डांग क्षेत्र पूछे तो करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर का क्षेत्र आता है। लेकिन डांग नृत्य पूछे तो मैंने आपको पहले भी बताया है, नाथ द्वारा राजसमंद ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि अलग और अपवाद टाइप लगे, वो प्रश्न जरूर आते हैं, ठीक है। और ये राधा कृष्ण के स्वरूप पर आधारित है, यानी इसमें एक राधा बनती है, कोई कृष्ण बनते हैं और नृत्य करते हैं, उसे कहते हैं डांग नृत्य, नाथ द्वारा राजसमंद में, जहां पर वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ भी स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों धाड़ नृत्य। धाड़ नृत्य जो है दोस्तों, यह नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसको खुश करने के लिए? इंद्रदेव को खुश करने के लिए। धाड़ नृत्य महिलाओं द्वारा इंद्रदेव को खुश करने के लिए वागड़ क्षेत्र में किया जाता है और इसमें पुरुषों का प्रवेश वर्जित होता है। तो पूछ ले आपसे ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें पुरुषों का प्रवेश वर्जित होता है, यानी कि पुरुष उसमें नहीं जा सकते हैं? तो वो होता है धाड़ नृत्य, जो कि महिलाओं द्वारा इंद्रदेव को खुश करने के लिए वागड़ क्षेत्र यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में किया जाता है। नेक्स्ट है राड़ नृत्य। राड़ नृत्य दोस्तों डूंगरपुर में होता है। नेक्स्ट है मोहिनी या मोहिनी, मैंने आपको बताया था पहले भी। तो ये मोहिनी या मोहिनी जो है उसमें क्या है दोस्तों, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में होता है, क्योंकि ये वागड़ क्षेत्र का नृत्य है। तो डूंगरपुर या प्रतापगढ़ या फिर बांसवाड़ा इन्हीं क्षेत्रों में ही होगा, ये तो फिक्स है। नेक्स्ट है वेरीसाल नृत्य। वेरीहाल नृत्य जो है यह दोस्तों खेरवाड़ा उदयपुर में होता है। कहां पर होता है? खेरवाड़ा उदयपुर में। खेरवाड़ा उदयपुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है घूमर घुमरा। घूमर घुमरा जो है यह भी एक वागड़ क्षेत्र का नृत्य है। नेक्स्ट है झुमरा नृत्य। झुमरा जो है यह दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य है, झुमरा नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट है बारूद नृत्य। बारूद नृत्य और तुरा कलंगी। बारूद और तुरा कलंगी एक ख्याल है दोस्तों, ध्यान रखना। तुरा कलंगी तो क्या ख्याल है, फिर भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। बारूद और तुरा कलंगी जो है इनका संबंध चित्तौड़गढ़ से आता है। कहां पर? चित्तौड़गढ़। तुरा कलंगी जो है ये निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ से संबंध रखती है। नेक्स्ट है पालीनोच। पालीनोच मैंने बताया एक नृत्य है जो कि बांसवाड़ा जिले में किया जाता है, पालीनोच नृत्य। नेक्स्ट है पैजण नृत्य। पैजण नृत्य जो है वो वागड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर किया जाता है। तो पूछ ले आपसे, वागड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है पैजण नृत्य। नेक्स्ट है ढोलामारू नृत्य। ढोलामारू नृत्य जो है यह दोस्तों झालावाड़ क्षेत्र में है, जबकि ढोलामारू गीत पूछे तो सिरोही में। ढोलामारू नृत्य जो है वो झालावाड़ में किया जाता है। नेक्स्ट है बिंदुरी। ये तो फिक्स मैंने रटाया, आपको याद रखना है, 101% पूछा जाता है। बिंदुरी नृत्य कहां से संबंध रखता है? तो झालावाड़ से संबंध रखता है। नेक्स्ट है बम। बम नृत्य कहां पर किया जाता है? अलवर भरतपुर यानी कि मेवात क्षेत्र में किया जाता है, मेवात, ठीक है। और यह बम नृत्य क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि इसमें बम नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है या नगाड़े इसमें बजाए जाते हैं। नेक्स्ट है खारी नृत्य। खारी नृत्य का संबंध अलवर जिले से आता है। खारी नृत्य कहां से संबंधित है? अलवर जिले से। और यह कब किया जाता है? तो दुल्हन की जब विदाई होती है तो उसकी दुल्हन की जो सहेलियां होती हैं वो करती है खारी नृत्य, अपनी चूड़ियों को खनकाते हुए ये नृत्य करती है दुल्हन की सहेलियां। नेक्स्ट है चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य का संबंध भरतपुर जिले से आता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों उधर। नेक्स्ट है लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य दोस्तों करौली में कैला देवी के मंदिर में किया जाता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। लांगुरिया नृत्य करौली में कैला देवी के मंदिर पर। तमाशा नृत्य, ठीक है, तमाशा ख्याल है जो कि जयपुर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भांगड़ा। भांगड़ा नृत्य गंगानगर। भांगड़ा नृत्य कहां पर होता है? गंगानगर में। नेक्स्ट है चरी नृत्य। चरी नृत्य दोस्तों किशनगढ़ अजमेर में होता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चरी नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार पूछी जाती है, जो कि ये फल्कू बाई। कौन है? फल्कू बाई चरी नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। कहां पर होता है? किशनगढ़ अजमेर में। नेक्स्ट है अग्नि नृत्य। कतरियासर बीकानेर में, जहां पर क्या है दोस्तों, कौन से संप्रदाय की प्रधान पीठ है? तो जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर में। और जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वही दोस्तों क्या करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं। सिद्ध पुरुष जो होते हैं ना जसनाती संप्रदाय के, वह अग्नि नृत्य करते हैं। डिघीपुरी का राजा टोंक में किया जाता है, खेराड़ और ढूंढाड़ के मध्य में।
ठीक है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं दोस्तों व्यवसायिक नृत्यों की, यानी कि जो पैसे कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, व्यवसाय के तौर पर किए जाते हैं व्यवसायिक नृत्य। तो उसमें फर्स्ट आता है भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य। तो क्षेत्र पूछा जाता है ज्यादातर, तो क्षेत्र पूछे तो मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है भवाई नृत्य, ठीक है। और इसके जन्मदाता पूछे तो वो है बाघाजी जाट। पूछा जा चुका, इंपॉर्टेंट, एक एक चीज पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं, फालतू पॉइंट एक नहीं है। तो बाघाजी जाट जो है उन्होंने इसको मतलब जन्म किया था, किसका? भवाई नृत्य का। नेक्स्ट है नामकरण किसने किया है? नामकरण किया है देवीलाल सामर ने। किसने? देवीलाल सामर ने। वही देवीलाल सामर जिन्होंने 1952 में भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना की थी, ठीक है। और कठपुतली को क्या किया था? विशेष संरक्षण दिया था इन्होंने। किसने? देवीलाल सामर ने। जन्मदाता कौन है? भवाई नृत्य के बाघाजी जाट है। पूर्व नाम, इसका पहले नाम था दोस्तों मटका नृत्य। प्रसिद्ध कलाकार इसके यदि पूछे तो आता है कजली, कुसुम, द्रौपदी, ये तो महिलाएं हैं। और पुरुषों में पूछे तो सांगीलाल, क्या? सांगीलाल सांगड़िया। सांगीलाल सांगड़िया जो है ये बाड़मेर से संबंध रखते हैं और भवाई के प्रसिद्ध कलाकार है सांगीलाल सांगड़िया। और यदि बात करें तो सांगीलाल सांगड़िया को नृत्य मणि के नाम से जाना जाता है, नृत्य मणि। जसमा ओढ़न जो है वो एक क्या है? भवाई नाटिका है। क्या? भवाई नाटिका, जिसकी रचना किसने की है? तो शांता गांधी ने जसमा ओढ़न की रचना की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है रूप सिंह शेखावत और पुष्पा व्यास। ये लो, शेखावत सर भी आ गए और पुष्पा व्यास भी आ गया। तो पुष्पा और शेखावत सर दोनों किससे संबंधित है? भवाई नृत्य से संबंधित है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य। तो 13 ताली नृत्य एकदम इंपॉर्टेंट है और बढ़िया चीज है, सिंपल है। तो इसमें सबसे पहले जन्म स्थान पादरला पाली। क्या है? पादरला पाली जन्म स्थान है 13 ताली नृत्य का। नेक्स्ट इसका जन्मदाता कौन है? तो गौरमदास। गौरमदास किसका जन्मदाता है? 13 ताली नृत्य का। वहीं अगर पूछे भवाई नृत्य का तो बाघाजी जाट, ठीक है। प्रचलित कहां पर है? तो रामदेवरा जैसलमेर में ये प्रचलित है, रुणिचा में। जब यहाँ पर कामड़िया पंथ, ये रामदेव जी से संबंधित है। कौन सा? 13 ताली नृत्य। तो रामदेव जी का दोस्तों एक पंथ है, यानी कि इसका संप्रदाय है रामदेव जी का, उसका नाम है कामड़िया संप्रदाय या कामड़िया पंथ। जो उसके अनुयायी हैं उन्हें कहते हैं कामड़ जाति। वो अपने आप को कामड़ ही मानते हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है 13 ताली नृत्य, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, ओके। और वाद्य यंत्र इसमें 13 मंजीरे काम में लेते हैं। क्या? 13 मंजीरे बजाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? 13 ताली कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है यह बैठकर किया जाता है, एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है। तो ये कौन सा है? 13 ताली नृत्य है। नेक्स्ट है कलाकार, यदि इसकी बात करें तो इसमें मांगी बाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मांगी बाई 13 ताली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ठीक है। और मोहिनी, नारायणी और लक्ष्मण दास कामड़, जिस किसी भी के पीछे कामड़ लिखा हो वह हमेशा 13 ताली नृत्य से संबंधित होगा, क्योंकि रामदेव जी का एक पंथ था कामड़िया पंथ, ओके। और रामदेव जी की शिष्या पूछे तो आई माता नाम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कच्ची घोड़ी नृत्य। अभी ग्राम सेवक 2021 में प्रश्न आया था, कच्ची घोड़ी नृत्य में वाद्य यंत्र कौन सा काम आता है? तो वो काम आता है झांझ, ठीक है। झांझ वाद्य यंत्र कच्ची घोड़ी नृत्य में काम आता है। और कच्ची घोड़ी नृत्य कौन से क्षेत्र में होता है? तो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। मेलों के अवसर पर सामान्यतः होता है। पंखुड़ियों के खुलने और बंद होने की प्रकृति यानी कला पर आधारित है। तो पूछे आपसे कि पंखुड़ियों के खुलने और बंद होने की मतलब कला पर कौन सा नृत्य आधारित है? तो वो नृत्य होता है कच्ची घोड़ी नृत्य, ठीक है। उसमें पंखुड़ियां खुलने और बंद होने की प्रक्रिया पर यानी कि कला पर आधारित है। नेक्स्ट ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लश्करिया, वींद, रसाला और रंगमारिया, लश्करिया, वींद, रसाला, रंगमारिया आदि गीत कौन से लोक नृत्य में गाए जाते हैं? तो वो नृत्य आएगा दोस्तों कच्ची घोड़ी नृत्य। लश्करिया, वींद, रसाला, रंगमारिया गीत गाए जाते हैं। झांझ नृत्य किसमें आता है? कच्ची घोड़ी नृत्य में। नेक्स्ट उधर चलते हैं अपन। नेक्स्ट है दोस्तों कठपुतली। कठपुतली मैंने आपको बताया था, इसको संरक्षण किसने दिया है? प्रकाश में कौन लेकर आए हैं? तो वो है देवीलाल सामर 1952 में भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना करके, ठीक है। और कठपुतली को विशेष संरक्षण दिया है। यदि कठपुतली की बात करें तो अरडू की लकड़ी से बनाई जाती है और मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है ढोल नृत्य। ढोल मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि यह जालोर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। जालोर बराबर ढोल, ध्यान रखना, जालोर बराबर ढोल। और थाकड़ा शैली में किया जाता है। जालोर में ढोल बजाते हुए लोग थक जाते हैं तो थाकड़ा शैली, ठीक है। प्रकाश में कौन लेकर आए इसको? तो जय नारायण व्यास, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री। और कलाकार कौन है इसका? माली, ढोली और सरगड़ा जो है वो ढोल बजाते हैं। तो ये थे सारे के सारे व्यवसायिक नृत्य।
तो दोस्तों नेक्स्ट अपना है जातीय नृत्य। कौन सा नृत्य? जातीय नृत्य, यानी कि जो नृत्य किसी विशेष जाति द्वारा किए जाते हैं उन्हें अपन कहते हैं जातीय नृत्य। तो फर्स्ट है इसमें कालबेलिया। कालबेलिया बाईपास है, ध्यान रखना भाई, कालबेलिया क्या है? बाईपास है, ध्यान रखना। कभी भी प्रश्न पूछे कालबेलियों का नृत्य निम्न में से नहीं है, सीधा ध्यान रखना कालबेलिया बाईपास है। तो इसमें बा का मतलब होता है बगड़िया, ट्रिक है बाईपास। बाईपास क्या है? एक ट्रिक है जो कि कालबेलियों पे लागू होती है। कालबेलिया बाईपास है, बा से बागड़िया, ई से इंडोरी, पा से पणिहारी और स से संकरिया। अभी प्रश्न आया था, प्रश्न है कि यह था कि निम्न में से कौन सा नृत्य युगल नृत्य है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये इंडोरी, पणिहारी और संकरिया तीनों युगल नृत्य की श्रेणी में आते हैं। ये भी वीडियो प्री 2021 में आया था, ठीक है। तो संकरिया उसका राइट आंसर था, क्योंकि बाकी तीनों अलग थे, इनमें से कोई था, जैसे कि, तो ध्यान रखना संकरिया जो एक युगल नृत्य है, ये इंडोरी, पणिहारी, संकरिया तीनों ही युगल नृत्य की श्रेणी में आते हैं। और कालबेलिया क्या है? बाईपास, बागड़िया, इंडोरी, पणिहारी और संकरिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये गुर्जर। गुर्जरों के नृत्य है दोस्तों, चरी नृत्य किसका है? गुर्जर का। अभी मैंने आपको बताया था किशनगढ़ अजमेर में। कहां पर? किशनगढ़ अजमेर में चरी नृत्य किया जाता है, जो कि गुर्जर जाति का नृत्य है। और इसकी प्रसिद्ध कलाकार भी बताई थी मैंने, फल्कू बाई। कौन थी? फल्कू बाई। नेक्स्ट है बंजारा। बंजारा करते हैं दोस्तों मछली नृत्य। कौन सा नृत्य करते हैं बंजारे? मछली नृत्य करते हैं। कौन से क्षेत्र में? बाड़मेर में। बंजारा बाड़मेर में मछली नृत्य करते हैं। बंजारा बाड़मेर में मछली नृत्य करते हैं, ध्यान रखना, बंजारा बाड़मेर में मछली नृत्य करते हैं। कालबेलिया तो बाईपास है, कालबेलिया तो बाईपास है। गुर्जर तो चरी नृत्य करते हैं। गुर्जर क्या करते हैं? चरी नृत्य। मेव लोग रण में रथ लेकर जाते हैं, रण में रथ लेकर जाते हैं। तो मेव रण में रथ ले जाते हैं, तो रथ से रथवई और रण से रणबाजा। मेव रथ लेकर जाते हैं रण में, तो रण से रणबाजा, रथ से रथवई, मेव से मेव जाति, और ये दोनों स्त्रियां करती है, रणबाजा और रथवई दोनों स्त्रियां करती है। नेक्स्ट है माली। माली जाति जो है उसमें चरवा नृत्य का प्रचलन है। कौन सा नृत्य? चरवा नृत्य। बाटों द्वारा किया जाता है दोस्तों बादलिया, ठीक है। बादलिया नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? जाति, सॉरी, ये सभी जनजातियां नहीं जातियां हैं, ठीक है, ध्यान रखना। काफी आपको एक सारणी टेबल वगैरह मिलेगी जहां पर आपको ये फिर ये मेव वगैरह जनजाति में लिखा होगा, ध्यान रखना। मेव वगैरह ये सभी जातियां हैं, कालबेलिया, मेव, ये कोई जनजाति नहीं है, ठीक है। जनजाति अलग से अपन देखेंगे जनजातीय नृत्यों में। तो इसमें बादलिया भाटों द्वारा किया जाता है और ये पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी कि इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं भाट नृत्य में। भाट में कौन सा नृत्य? भाटों का बादलिया नृत्य। नेक्स्ट है नट। नट जो होते हैं, नट एक जाति है जिसके द्वारा कठपुतली नृत्य का संपादन किया जाता है। कठपुतली कौन खेलते हैं? नट, ठीक है। कठपुतली, कठ नट, ध्यान रखना, कट नट, कट नट। तो कठपुतली द्वारा, कठपुतली किसके द्वारा? नटों द्वारा। नेक्स्ट है हरिजन। हरिजन, तो हरिजन जो है यह दोस्तों बोहरा बोहरी नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? बोहरा बोहरी। नाम से पता चल रहा है, बोहरा यानी कि आदमी, बोहर यानी कि औरत। तो आदमी औरत यानी कि युगल नृत्य। युगल नृत्य वह नृत्य होता है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है दोस्तों जनजातीय नृत्य। जनजातीय नृत्य में फर्स्ट देखते हैं भील, सभी ट्रिक्स के साथ देखते हैं आराम से। तो भील जाति के नृत्य दोस्तों, भील जाति के नृत्य अपन सेट में बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? सेट में। जैसे कि गेर गवरी युद्ध द्विचक्री, दो के सेट हो गए। गेर गवरी युद्ध द्विचक्री, नेजा घुमरा हाथी मना। बोलो, गेर गवरी युद्ध द्विचक्री, नेजा घुमरा हाथी मना। गेर गवरी युद्ध द्विचक्री, नेजा घुमरा हाथी मना। 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। गेर गवरी युद्ध द्विचक्री, नेजा घुमरा हाथी मना, ठीक है। बाद में गरासियों के नृत्य यदि बात करें तो उसमें अपने को एक ट्रिक याद रखनी है, वालू गोरा। क्या? वालू गोरा गकू मोजमा। वालू गोरा और गकू 3 लोग हैं। कौन कौन है? वालू गोरा गकू मोजमा। सभी कैसे? मौज में है। वालू गोरा गकू मोजमा। तो वा से वालर, लू से लूर, वा से वालर, लू से लूर, ये हो गए वालू। बाद में गोरा, गोरा से क्या हो जाएगा? गो से गोर, रा से रायण, रायण पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना। तो वालू गोरा। बाद में गकू, ग से हो जाएगा दोस्तों आपके गरवा और कू से कूद, ग कू, गरवा और कूद। मो से मोरिया, जैसे जवारा और माँ से मादल, मोजमा। मो से मोरिया, जैसे जवारा, माँ से मादल। वालू गोरा गकू मोजमा, वालू गोरा गकू मोजमा। तो वा से वालर, लू से लूर, गो से गोर, रा से रायण, ग से गरवा, कू से कूद, मो से मोरिया, जैसे जवारा और माँ से मादल। तो ये हो गए गरासियों के नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट है कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति में इतना ही ध्यान रखना, कथोड़ी जो होते हैं वो होली पे मावा खाते हैं। बोलो, कथोड़ी होली पे मावा खाते हैं। कथोड़ी होली पे मावा खाते हैं। तो कथोड़ियों के 2 ही नृत्य है, एक है होली नृत्य, एक है मावा नृत्य, यानी कि मावलिया नृत्य। होली और मावलिया। तो होली पे मावा,
तो होली और मावलिया नृत्य किसका है? कथोड़ी का। होली नृत्य दोस्तों युगल नृत्य है। आपने भी देखा होगा, होली को ऐसा बैन थोड़ी है कि मतलब महिलाएं जो है वो होली नहीं खेल सकती, होली खेलती है महिलाएं और पुरुष भी खेलते हैं। तो होली जो है वो एक युगल नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेती है। जबकि मावलिया जो है, मावा खाने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को है, ठीक है, मावा सिर्फ पुरुष खाते हैं। तो मावलिया नृत्य पुरुषों का नृत्य है, ठीक है। या आप ऐसे याद कर सकते हो, म से मावलिया, म से मेल, मेल यानी पुरुष, ठीक है, MALE मेल पुरुष, ठीक है। मावा मेल खाते हैं और होली दोनों खेलते हैं, तो युगल नृत्य। नेक्स्ट है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति में एक ही ट्रिक बताई थी मैंने पहले भी आपको, इसी बिल। सहरिया क्या है? इसी बिल में रहते हैं, सहरिया इसी बिल में रहते हैं। तो ई से इंद्रपरी, सी से शिकारी, बी से बिछुआ और ल से लहंगी। इंद्रपरी, शिकारी, बिछुआ, लहंगी। इंद्रपरी, शिकारी, बिछुआ एंड लहंगी। ओके। नेक्स्ट है दोस्तों कंजर। कंजर जाति के नृत्य कौन है? तो कंजर है दोस्तों चक्री और धाकड़, दो ही नृत्य। इसमें क्या ट्रिक बताएं? तो चक्री में क्या है? चक्री और धाकड़ दोनों किसके नृत्य है? कंजरों के नृत्य है। तो चक्री और धाकड़ कंजरों के नृत्य है। चक्री दोस्तों स्त्री, ई की मात्रा आ रही है चक्री में, तो ये स्त्री का नृत्य है। जबकि धाकड़ पुरुष होते हैं। धाकड़ क्या होते हैं? पुरुष। तो धाकड़ क्या है? पुरुषों का नृत्य धाकड़ है, जबकि स्त्रियों द्वारा किया जाता है चक्री। तो चक्री और धाकड़ दोनों किसके नृत्य हैं? कंजरों के नृत्य है। नेक्स्ट है मीणा। मीणा जनजाति का नृत्य कौन से है? रसिया और नेजा, दोनों ही स्त्री और पुरुष मिलकर करते हैं, यानी कि युगल नृत्य है। मीणाओं का नृत्य कौन कौन से है? रसिया और नेजा। कंजरों के चक्री और धाकड़। सहरियाओं के इंद्रपरी, शिकारी, बिछुआ, लहंगी। इंद्रपरी, शिकारी, बिछुआ, लहंगी इसी बिल में रहते हैं। सहरिया इसी बिल में रहते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया कथोड़ी। कथोड़ी होली पे मावा खाते हैं। कथोड़ी, होली, मावलिया, ठीक है। नेक्स्ट है गरासिया, वालू, गोरा, गक्कू, मोजमा। वालू, गोरा, गक्कू, गोंजमा, ठीक है। तो वा से वालर, लू से लूर, गो से गोर, रा से रायण, ठीक है। बाद में ग से गरवा, कू से कूद, ग से गरवा, कू से कूद, और मो से मोरिया, ज से जवारा और मा से मांदल। ये सभी किसके? गरासियों के। और भीलों के। वैसे भी आपको याद ही है, याद कैसे नहीं है बोलो? गैर गवरी, गैर गवरी, युद्ध, द्विचक्री, नेजा, घुमरा, हाथी मना। और दोस्तों नृत्यों में अपने अंतिम है युगल नृत्य। ये काफी बार पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा नृत्य युगल नृत्य है या कौन सा नृत्य जो है वो युगल नृत्य नहीं है। तो दोस्तों अपन देख लेते हैं सारे युगल नृत्य, बाद में आप छांट लेना जो भी हो, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है लांगुरिया और 13 ताली। दो तो अपने को ध्यान रखना, देवी देवता, देवी देवता। तो 13 ताली मैंने आपको बताया रामदेव ग्राम में होता है, यानी कि रामदेव जी से संबंधित है, तो युगल नृत्य, ठीक है। देवी देवताओं के लिए कोई प्रतिबंध होता है नहीं, तो युगल नृत्य। बाद में लांगुरिया बताया था, केला देवी के मंदिर में करौली में गाया जाता है, मतलब नृत्य किया जाता है ये। तो लांगुरिया ये भी देवी का है, तो इसको छोड़ो भाई, ये तो सीधी सी बात युगल नृत्य होगा। नेक्स्ट नेजा और द्विचक्री। द्विचक्री नाम से पता चल रहा है दो चक्र, एक चक्र पुरुष एक चक्र महिला, तो ये हो गया द्विचक्री। किसमें होगा? भीलों का नृत्य है। और ये कैसा नृत्य? युगल नृत्य, नेजा नृत्य। बात करें नेजा की, तो रामदेव जी की जो ध्वजा होती है, यानी कि जो ध्वज टाइप झंडा होता है, उसी को नेजा कहा जाता है। तो ये भी रामदेव जी से ऑटोमेटिकली या इनडायरेक्टली संबंधित है, तो अपने को फिर भी नेजा देखते क्या ध्यान में रखना है? रामदेव जी होता है। रामदेव देवता का नाम आया नहीं, अपने सीधा युगल नृत्य, ठीक है। बाद में अपन बात करें गरासियों के 3 है, गोर, जवारा और कूद। गोर, जवारा, कूद तीनों गरासियों के है, और तीनों क्या है? युगल नृत्य है। और इसी प्रकार 3 युगल नृत्य काल बेलियों के भी है। काल बेलिया बाई पास है, तो इसमें बा को हटा दो, ई पास जो था ना, वो सारे के सारे कैसे थे? युगल नृत्य। इंडोनी, पणियारी और शंकरिया, कैसे भूल सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है अपना होली। होली तो कथोड़ी, तो होली पे मावा खाएंगे ही खाएंगे। कथोड़ियों के 2 नृत्य थे, होली और मावलिया। तो उसमें से होली जो है वो दोस्तों दोनों खेल सकते, बताया था पुरुष और महिला दोनों होली खेलेंगे, लेकिन मावा सिर्फ पुरुष खाते हैं, ध्यान रखना भाई, तो ठीक है। तो होली कैसा है? युगल नृत्य, पुरुष एंड महिला। नेक्स्ट है मीणा। मीणा का नृत्य है रसिया नृत्य। कौन सा नृत्य? रसिया और नेजा। मीणा 2 नृत्य करते हैं, एक रसिया एक नेजा, दोनों के दोनों युगल है। नेजा भी आ चुका है और रसिया भी आ चुका है, ये मीणा में भी आता है नेजा, ठीक है। नेक्स्ट ये तीनों देख लिए। एंड एक है बोहरा, बोहरी। नाम से पता चल रहा है बोहरा अलग है, बोहरी अलग है, यानी कि स्त्री और पुरुष। तो बोहरी हो जाती है स्त्री एंड बोहरा हो जाता है पुरुष। तो हरि आ रहा है बोहरी के पीछे, हरि से हरिजन। हरिजनों का क्या है? एक युगल नृत्य। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, और आप वीडियो देखना चाहते हैं किसी और टॉपिक पे तो भी कमेंट करें। और हो सकता है लोक नृत्यों में भी कोई कुछ चीज छूट गई हो, क्योंकि 100% दोस्तों आपको भी पता है बहुत मुश्किल से मिलती है हर चीज, अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें मिलती है, ठीक है। तो कुछ गलती मिस्टेक या फिर कुछ भी नहीं छूट गई हो तो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा ये तो जरूर कमेंट कीजिएगा ही कीजिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू।